सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 36 में। दोस्तों, आज की यह क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे अगर आप एनिमेट सीसी के अंदर या फिर फ्लैश के अंदर कोई भी एनिमेशन करते हो तो उसको आप रेंडर कैसे करोगे। अगर आपको इमेज फाइल निकालनी है या फिर अगर आपको पूरा ही जो वीडियो है, ये जो पूरी मूवी है, अगर आपने स्टोरी जो भी बनाई है उसको आप कैसे MP4 के अंदर एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो अभी तक आप क्या कर रहे होंगे, जैसे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर जाकर अगर आपको इमेज एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर रहे होंगे। अगर आप जो सेव करना चाहते हो PNG अलग अलग फॉर्मेट में तो आप इस पर क्लिक करोगे। आपको अगर मूवी एक्सपोर्ट करनी होती थी तो आप कैसे करते थे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से, या फिर एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया पे क्लिक करके, और अगर आपको जिप फाइल निकालनी तो यहाँ से निकाल रहे थे आप एक्सपोर्ट करके। अब आपको क्या करना पड़ता है, देखो एक्सपोर्ट मूवी पे क्लिक करते हो तो काफ़ी मतलब 1 से 2 GB की आपको वीडियो मिलेगी निकली हुई। ठीक है, तो वो तो सही बात नहीं है क्योंकि हमारा वीडियो ही 4-5 सेकंड का है और 1-2 GB की फाइल कैसे बन सकती है ना। उसके बाद में अगर आप मीडिया पे क्लिक करते हो, ठीक है, इस पे भी आपको एडोब एनकोडर की मदद से आपको सारा वीडियो रेंडर करना पड़ता है, लेकिन एक सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये ट्राई नहीं करोगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास में ये देखो कल वाली क्लास का एनिमेशन है। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो। क्या बताऊं श्याम, आजकल तो तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता। ओके, अभी जैसे आप समझ लो, आपने ये तो कुछ 10-15 सेकंड की स्टोरी होगी जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। अगर आपने जैसे 1-2 मिनट का पूरा इसमें वीडियो बना लिया या फिर आपने पूरी स्टोरी ही बना ली, तब आपको रेंडर कैसे करनी है। आपने जिस भी जगह पे फाइल को सेव किया है ना, जैसे हमने इसको कहाँ पर सेव किया है चेक कर लेते हैं। एनिमेट सीसी कोर्स के अंदर यहाँ पर देखो क्लास नंबर 36 है ना, ये क्लास नंबर 36 है, इसको हमने सेव कर रखा है एनिमेट सीसी के मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, कंट्रोल एंटर करते हो ना इस तरीके से, तो देखो एक्सपोर्टिंग SWF मूवी। अरे भाई तो राजू, जिस भी जगह पे आपको फाइल सेव की जाती है आपके द्वारा, तो वहां पर एक SWF फाइल और बनती है, ये देखो, है ना। अभी यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसके देखेंगे प्रॉपर्टीज और यहाँ पर देखो आपको .swf फाइल देखने को मिलती है, यानी कि ये SWF फाइल है। अगर आप इसको भी अगर रेंडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इजी तरीका कौन सा है, सबसे पहले वेल जो कि आपको जो SWF फाइल होती है उसको वीडियो में कन्वर्ट करेगा। अब इनपुट यहाँ पर आपको SWF फाइल चाहिए तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। अब आपने किस जगह पे फाइल को सेव किया है, आपने जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मेरे पास में एनिमेट सीसी कोर्स का मटेरियल है, इसके अंदर ही 36 नंबर क्लास भी है और इसका SWF फाइल भी है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ ये सारी SWF फाइल ही यहाँ पर शो करेगी। तो नीचे नीचे यहाँ पर देखो क्लास नंबर 36, मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ तो जो सारा मूवी का ड्यूरेशन होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। देखो फ्रेम रेंज आपको कितनी दिख रही है, सारा आपको दिख रहा है, 1 से लेकर 325 फ्रेम तक है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, रेंडर की क्वालिटी कैसे निकालनी है। एकदम ही आपको फुल HD निकालनी है या फिर थोड़ी सी कम निकालनी है, मीडियम करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पर आपको साइज देनी है, कौन सी साइज आपको निकालनी है। तो जैसे यहाँ पर देखो 9020x1080, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट का साइज है ना वो HD में है, तो हम यहाँ पर इसी को रखेंगे। आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, आप इसको बढ़ा सकते हो। वीडियो का जो बीट रेट है ना, इसको आप जितना बढ़ाओगे वीडियो की फाइल उतनी हेवी बनेगी और उससे रिजल्ट भी आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा, यानी कि क्वालिटी भी बढ़ेगी। मिनिमम हम यहाँ पे क्या करते हैं 14-15 के आसपास में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो कि वीडियो का जो आउटपुट है वो कहाँ पर आएगा। ये काफ़ी कारगर तरीका है वीडियो को इजीली रेंडर करने का और फास्ट तरीका है। उसमें आप अगर लगोगे ना कि एक्सपोर्ट करना है एनिमेट सीसी से ही, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको यहाँ पर ब्राउज भी कर सकते हो या फिर जैसे देखो एनिमेट सीसी का जो मटेरियल है उसी के सामने, यानी कि इसी फोल्डर के अंदर वीडियो बन जाएगी। हम कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं। ऑडियो की सेटिंग भी और है, पास में ऑडियो दिख रहा था, वहां से भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपको ऑडियो की क्वालिटी भी बेस्ट चाहिए तो। ठीक है,
अब ये एनकोडिंग हो रही है और SW फाइल को ये कन्वर्ट भी कर रहा है वीडियो के अंदर। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर ये ऑडियो जो है ना वो भी मिक्स हो रही है ट्रैक के अंदर। अब ऑडियो थोड़ी सी लो क्वालिटी में हो सकती है क्योंकि हमने ऑडियो के साथ में छेड़खानी नहीं की है। यहाँ पर सारा काम फिनिश होने जा रहा है और एक रिमाइंडर आएगा जैसे वीडियो कंप्लीट होता है ना। तो अभी आप देख सकते हो ये जो वीडियो है वो बनकर आ चुका है। हम इसको क्या कर लेते हैं, देखो साइड में करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 21 MB के अंदर वीडियो बना है। अगर मैं इसकी जो साइज है वो अगर 4-5 MB ही रखता, बीट रेट जो है ना इसको अगर यहाँ पर मैं मिनिमम रख देता तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो तो मतलब ठीक ठाक रहती, लेकिन यहाँ से जो साइज है ना वो भी थोड़ा सा कम हो जाता। अभी हम प्ले करके देख लेते हैं। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो। क्या बताऊं श्याम, आजकल तो तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता, है ना। अब देखो ये MP4 के अंदर आ गई है। अब आप इसको फोन में चलाना चाहो, YouTube पर अपलोड करो, आराम से अपलोड हो जाएगा। तो ये नई चीज थी जो कि हमने सीखी अरे है, भाई राजू, है ना। एकदम देखो HD क्वालिटी के अंदर है, वीडियो भी HD क्वालिटी के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास है ना बस इतना ही था। अगर आपने जो भी काम वगैरह किया है, आपने कुछ सीन वगैरह बनाए हैं, तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी की क्लास नंबर 37 में आज की इस क्लास में हम सीखेंगे स्टॉप वर्क के बारे में। अगर कोई भी कैरेक्टर चलता हुआ आता है और उसे रुक कर फिर अगर बात करवानी है तो इस टाइप का आप एनिमेशन कैसे करोगे, आज की क्लास नंबर 37 में हम सीखेंगे। चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर चाहिए, उसके बाद आपको कैरेक्टर की एक सिंपल सी वर्क करवा देनी है। वर्क कैसे करवाते हैं हमने पिछले क्लासों में भी सीखा है, तो आप एक बार वापस से क्लास नंबर 35, 34 आप देख लेना। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो पहला पोज हम इस तरीके से रखते हैं, आपको पता ही है। और 40 नंबर फ्रेम पर भी हम वही पोज रखते हैं। खाली 20 नंबर फ्रेम पर हम क्या करते हैं, 20 नंबर फ्रेम पर हम क्या करते हैं, पैरों को आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे कि पैरों को उल्टा कर लेते हैं, एक पैर पीछे दूसरा आगे, और हाथों को भी हम इसी तरीके से करते हैं। और बीच में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कैरेक्टर को ऊपर उठाकर, 30 पर भी कैरेक्टर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक एक पैर बेंड कर लेते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से क्या कर लेना है, एक वर्क आपको तैयार कर लेनी है। और जो बैकग्राउंड है इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लासिक ट्विन हटा लेते हैं और यहाँ से भी हम इसको क्या करते हैं, पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्या है, खाली कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है ना। ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये बीच में रुकवाना है। तो कैसे रोकेंगे हम इसको, देखो यहाँ पर मैं लगभग इतनी सारी मैं F5 करके फ्रेम्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बाहर मैंने कर रखा है, जितना मैं चलाऊंगा उतना ही चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चलता हुआ आता है कैरेक्टर, और किसी भी जगह पे अगर आपको रोकना है तो आप कैसे रोकोगे। देखो यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ कि इस जगह पे मैं कैरेक्टर को रोकना चाहूँ, यहाँ पर आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है। वो ये रहता है कि आप जब भी कैरेक्टर को रोकें तो आप ऐसी जगह पर रोकें जैसे कि उसका जो पोज है वो नॉर्मल लगता हो। जैसे यहाँ पर मैं रोकता हूँ अगर, तो देखो ये नॉर्मल पोज है, लेकिन इससे मैं अगर आगे रोकता हूँ, अगर मैं इस जगह पे रोकता हूँ तो इसका जो पैर है वो एक पीछे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई भी बात करता है तो वो इस पोजीशन के अंदर बात नहीं करता है। तो आपको बस ध्यान में यही रखना है कि जैसे इस टाइप का पोज नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। वैसे आपको जस्ट अंदर की तरफ आपको एक जो थोड़ा सा है ना, जो बॉडी मूवमेंट होता है वो चेंज करवाना रहता है। आप किसी भी जगह पे कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइप का जो भी जहां पर भी पोज आता है वहां पर आप जरूर से एक बार वर्क को आप रुकवा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये नॉर्मल पोज हो गया है, ये नॉर्मल पोज है। यहाँ पर मैं देखो 78 पर F6 करता हूँ। बैकग्राउंड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसको सिंपली हाइड करके खाली कैरेक्टर को जहां पर भी आपको रोकना है वहां पर हम खाली F6 करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला जो F6 है इसको हम करके डुप्लीकेट सिंबल करेंगे। इसका आप नाम देख सकते हो कोई भी, जैसे स्टॉप वॉक सिंबल को नाम दे दीजिएगा। उसके बाद में देखो अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ये सिंबल पूरा अलग है और ये जो सिंबल है वो पूरा अलग है। इस सिंबल के अंदर देखो पूरी वर्क बनी हुई है जो कि आप जानते हो, और ये जो सिंबल है इसके अंदर भी पूरी वर्क बनी हुई है, लेकिन हमें इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें कैरेक्टर को रोकना है। तो हम क्या करेंगे, देखो
जैसे यहाँ से चलता हुआ आया और यहाँ पर आकर ये रुक गया, तो हम क्या करेंगे, देखो टाइमलाइन सेलेक्ट है और कैरेक्टर के अंदर जाएंगे। अब यानी कि यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहा है आपको ये वाला, इस जगह पे इसका ये फ्रेम है, तो हम क्या करेंगे, देखो जगह चेंज नहीं करेंगे, सिंपल इस तरीके से सबको सेलेक्ट करके F6 करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर फ्रेम क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखो पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करके बाकी का उसको छोड़ के बाकी का सारा सेलेक्ट करके हम यहाँ से रिमूव फ्रेम्स कर लेंगे। ठीक है, और अब तो देखो ये वो फर्स्ट वाली जो फ्रेम थी वो आ चुकी है। ठीक है, फर्स्ट पे चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में भी हम क्या करेंगे, बाकी की जो भी फ्रेम थी उनको भी हम रिमूव कर लेंगे, और हो सके तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में से भी क्लासिक ट्विन को हम रिमूव कर लेंगे और यहाँ पर 10-15 के आसपास हम F5 कर लेंगे। ठीक है, अभी आप क्या देखोगे, देखो ये मैंने कंट्रोल एंटर किया, देखो कैरेक्टर आते ही रुक गया है। ठीक है, कैरेक्टर यहाँ से चलता हुआ आया और यहाँ पर आकर ही रुक गया है, तो ये हो गया स्टॉप। ठीक है, वॉक कैसे आप वॉक को स्टॉप कर सकते हो, ये चीजें। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऊपर। ठीक है, आकर ये रुक गया है। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इसमें आप कोई भी बॉडी मूवमेंट्स करवा पाओ और साथ में अगर आपको लिपसिंग भी करवानी पड़े तो आप कैसे करोगे। हम देखो, अब हम डुप्लीकेट सिंबल क्यों करते हैं, ताकि हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं तो इस वाले के अंदर चेंजेस नहीं होगा, जो पहले था ना उसके अंदर चेंज नहीं होता है। हम अगर डायरेक्टली F6 करते हैं और यहाँ पर और अंदर इसके साथ में कुछ चेंजेस करते हैं तो पहले वाला ऑटोमेटिक चेंज होता है, इसलिए हम डुप्लीकेट सिंबल करते हैं। अब हम इसके अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर आपको बॉडी मूवमेंट्स वगैरह करवाने हैं और कुछ बॉडी के मूवमेंट्स से साथ में लिपसिंग वगैरह करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा F5 करके फ्रेम को आगे बढ़ाता हूँ। F5 करके देखो मैं यहाँ पे लगभग में 230 फ्रेम के आसपास लेकर चला गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो भी ठीक है, वैसे ही सही रहता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली करना है कि कैरेक्टर रुकते ही बात करना शुरू कर जाए तो आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर आए, हमने F6 किया, यहाँ पर भी हमने F6 किया। हम 2 बार F6 क्यों करते हैं, ताकि बॉडी मूवमेंट सही से हो सके। अब यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका जो है ना फेस थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ आ जाए, और उसके बाद में क्या है, आप जानते हो कैसे कैसे क्या चीज होती है। बॉडी मूवमेंट्स का हमने अलग से काफी सारी क्लासेस बना ली है, और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा आगे टिल्ट की तरफ करूंगा। ओ सॉरी, हम यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे लगा के फिर इसको हम ऐसे आगे की तरफ टिल्ट करेंगे, यानी कि कैरेक्टर रुकने के बाद आगे झुककर थोड़ी सी बात करेगा। ठीक है, और अब इसका जो हाथ है ना ये वाला, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बेंड करके आगे की तरफ करेंगे ताकि ये बात सही से कर पाए। थोड़ा सा हम इसको इस तरफ कर लेते हैं और बीच में हम सेलेक्ट करके यहाँ से देखो एनिमेट सीसी के अंदर से यहाँ से आपको एक क्रिएट क्लासिक ट्विन का ऑप्शन मिलता है। हमने यहाँ पर क्लासिक ट्विन करवा दिया। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर आगे झुककर यहाँ पे बात करने लग गया है। ठीक है, अब अगर आपको पहले ही लिपसिंग करवानी है तो आपको लिपसिंग कैसे करनी है, देखो यहाँ पे मैंने 20 के आसपास मूवमेंट करवाया, तो यहाँ पर भी मैं लिपसिंग के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं 20 के आसपास से लिपसिंग का अपना कौन सा लेयर है, ये वाला ही है, हम इस पर क्लिक करेंगे, V दबाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लूप कर देंगे। देखो सिंगल फ्रेम में क्या होता है, बोल नहीं पाता है, लूप कर दे ही फर्स्ट पे जगह पे हम 5 करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, 5 आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिपसिंग का जो पार्ट था उसको सेलेक्ट करके लूप कर दिया और यहाँ पे हमने गए और 5 किया। अब मैं देख रहा हूँ कि 5 के ऊपर यहाँ पर ये इसका जो माउथ है ना वो चेंज नहीं हो पा रहा है ना। हम अंदर जाके एक बार देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। 5 6, अच्छा 6 के ऊपर है, तो हम यहाँ से एक एक फ्रेम रिमूव करेंगे। देखो 5, और इसमें से भी हम करेंगे, इसमें से भी एक एक हम फ्रेम रिमूव करेंगे। देखो अब देखो 1 5 10 15 20 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इस जगह पे अगर मैं 5 करता हूँ तो इसका जो फेस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी देर बात होगी। ठीक है, अब कैरेक्टर यहाँ से वापस से बोलना लूप करके हम इसको 1 कर लेंगे ताकि मुंह बंद हो जाए इसका। उसके बाद में भी वापस से ये थोड़ा सा आगे जाके वापस से बात करेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम 5 करके लूप कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात करेगा लगभग 125 फ्रेम तक, और F5 करके वापस हमने इसको क्या 1 कर दिया सिंगल फ्रेम करके। ठीक है, तो लगभग 125 फ्रेम तक हमारी जो लिपसिंग है वो कर दी है हमने। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे देखो। ठीक है, ये बात हो रही है और यहाँ सब कैरेक्टर क्या करेगा, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट्स करेगा। ये आप खुद देख सकते हो क्योंकि मैंने आपको हर एक अलग अलग क्लास में अलग से समझाया है। अब यहाँ से मैंने कैरेक्टर को वापस सेलेक्ट किया, पेयर को छोड़ के मैंने वापस से क्यू किया
ओके, और पॉइंट को मैंने वापस से सेट करके इसको ऐसे सीधा कर दिया, और इसका जो हाथ है ना, हाथ पकड़ा मैंने और यहाँ से मैंने पॉइंट सेट करके इसको वापस से ऐसा कर दिया। पॉइंट हम सेट इसलिए कर दी ताकि रोटेट वगैरह करना हो तो वो सही से हो पाता है। और क्लासिक ट्विन ऐड करते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें, है ना, अब लिपसिंग भी हो रही है, साथ में सारे काम हो रहे हैं इसके अंदर। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए इसी ऐसे ही मैं आपको बॉडी मूवमेंट्स बता रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, है ना। अब ये थोड़ा सा इसका मुंह इस तरीके से होगा, और ओके, और ये जो हाथ है ना इसका, वो वापस से एक बार, चलो इसको इस वाले हाथ को हम उठा लेते हैं ताकि थोड़ा सा एनिमेशन हाई लग सके, ठीक है। अब यूँ समझ लीजिएगा कि इसके सामने कोई दूसरा कैरेक्टर है जिससे कि ये बात कर रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लिया, एक F6 और किया, और यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर की बॉडी है वो हमने सेलेक्ट करके थोड़ी सी यहाँ पर पीछे की तरफ कर दी, ठीक है, थोड़ी सी पीछे की तरफ की, और इसका जो हाथ था वो वापस से हमने यहाँ पे क्लिक करके ऐसे नीचे कर दिया। और अगर कुछ गलत होता है तो आप इसको मैनुअली भी सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लासिक ट्विन ऐड कर दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि देखो 125 तक ये बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बॉडी मूवमेंट है हम इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के यहाँ तक कर लेते हैं ताकि 120 तक हमारा जो काम है वो हो सके, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट जो पहले जो फ्रेम थी, जो इसका सिंपल पोज था, वो हम यहाँ से देखो इस तरीके से देखो कहीं से भी हम पकड़ के ला सकते हैं। ऐसे हमने सेलेक्ट करके ओल्ड प्लेस किया, और पहले जो फ्रेम थी वो हमने यहाँ पर लाके छोड़ दी, ठीक है। और उसके बाद में हमने बीच में भी एक F6 कर दिया, और यहाँ पर हमने बीच में क्लासिक ट्विन ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ कि जैसे बात कर रहा है तो उसके बाद में सिंपल पोज पर आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। अब देखो कैरेक्टर चलते हुए आया, ठीक है। अब इसमें बात ये गलत कर रहा है, देखो आपको भी लग रहा है कि लिपसिंग है ना, वो टाइमिंग गलत हो रही है ना, ये देखो आपको भी लग रहा होगा। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, आइए देखते हैं। हम क्या गए, देखो अंदर की तरफ गए। अब अंदर जाते ही इसने क्या किया, देखो, है ना, अंदर जाते ही इसने मतलब रुकते ही पहले बॉडी मूवमेंट्स करवा दिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इस ये जो जगह है ना, ये वाली, इस जगह के आगे से हम एनिमेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि हम करेंगे लगभग 38 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे करके F5 और 38 से हमारा एनिमेशन शुरू होगा। जैसे कैरेक्टर रुका, और थोड़ा सा हम इसमें F5 और कर लेते हैं, ओके 37, ठीक है। और सिंगल और कर दे ताकि इससे ही सही हो जाए, ठीक है। अब हो गया ये 38, यानी कि रुकते ही इसने बोलना शुरू कर दिया। अब जैसे बोलते ही जा रहा है ना, अभी बोलते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है एक जगह पे। तो यहाँ पर हमने देखो वी प्रेस करके हमने इसको सिंगल फ्रेम भी कर दिया है। हमें यहाँ पर क्या करना रहता है, अब जब भी किसी भी जगह पर एनिमेट सीसी के अंदर बाहर से अगर आपने सिंबल के अंदर अगर आपने लिपसिंग करवा दी है, और बाहर आपने क्या किया है, इस तरीके से आपने बॉडी मूवमेंट्स करवा के बीच में क्लासिक ट्विन डाल दिया है, तो आपको जरूरत होती है उसको वापस से सही करने की, ठीक है। एक बार तो मैं क्या करता हूँ, देखो पहला जो फ्रेम है ना, ये इसको मैं यहाँ से 1 रखूंगा, ठीक है। एक सेकेंड हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको 38 क्यों रखा था, ताकि 38 से ही बात कर रहा था, ठीक है। तो वो 38 बिल्कुल सही है। अगर शुरू से बात करता है तो आपको 1 करना पड़ता है, ठीक है। अभी इसकी जगह पे इसने जो 38 कर रखा है वो बिल्कुल सही कर रखा है। अभी हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको जैसे कि बताया, जहां जहां पर भी आपने क्लासिक ट्विन किया है वहां पर आपको सिंक सिंबल कर देना है। जैसे ये वाला है, इसको भी मैं सेलेक्ट करके सिंक सिंबल करूंगा। इससे क्या होता है कि हम कॉल करवाते हैं कि अंदर जो भी चीजें हमने की है वो बाहर एनिमेशन के अंदर या फिर कैरेक्टर के अंदर हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। ये देखो जहां पर भी आपने बॉडी मूवमेंट्स करवाए हैं वहां पर आपको सिंक सिंबल करवा लेना है, ताकि आप जो भी लिपसिंग करवाते हो वो बिल्कुल सही हो सके। तो यहाँ पर देखो अभी हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये लिपसिंग इसके बीच बीच में भी हो रही है, यानी कि लिपसिंग सही नहीं हुई है। तो इसको आप कैसे सेट करोगे, इसमें एक मैं आपको चीज बताता हूँ। जब भी आप किसी भी कैरेक्टर को डुप्लीकेट करते हो, जैसे ये कैरेक्टर था,
इसको मैंने यहाँ पर इस वाले फ्रेम पर जाकर डुप्लीकेट कर दिया था। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, जब हम लिपसिंग करवाते हैं तो लिपसिंग के अंदर भी जैसे फेस भी एक अलग सिंबल रहता है, हाथ का भी एक अलग सिंबल रहता है ना, ये हमने इनको डुप्लीकेट नहीं किया है। हमने खाली क्या किया है, ये जो बाहर से कैरेक्टर है ना, इसको पकड़ के हमने डुप्लीकेट किया है। अगर आप लिपसिंग वगैरह करवाते हो और चेंजेस करते हो लिप्स के अंदर, तो अगर मैं इस वाले कैरेक्टर अंदर भी अगर मैं जाके लिपसिंग के अंदर जाके अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंजेस करता हूँ टाइमलाइन के अंदर, ठीक है, तो जो पहला वाला जो कैरेक्टर है यहाँ पर, इसके अंदर भी लिप्स के अंदर यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो चेंज होगी। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर देखो 25 पे अगर मैं F6 करता हूँ, F6 देखो है ना, इस तरीके से मैंने कर दिया, तो हमारा जो डुप्लीकेट सिंबल है, जैसे डुप्लीकेट जो कैरेक्टर था उसके टाइमलाइन के अंदर भी आप देखिएगा कि चेंज हो गया होगा। देखो इसमें हम गए, अब देखो इसके अंदर भी ये चेंज हो गया है। ठीक है, इस वजह से हमारी लिपसिंग अंदर देखो 25 पे अगर मैं F6 करता हूँ, F6 देखो है ना, इस तरीके से मैंने कर दिया, तो हमारा जो डुप्लीकेट सिंबल है, जैसे डुप्लीकेट जो कैरेक्टर था उसके टाइमलाइन के अंदर भी आप देखिएगा कि चेंज हो गया होगा। देखो इसमें हम गए, अब देखो इसके अंदर भी ये चेंज हो गया है। ठीक है, इस वजह से हमारी लिपसिंग कई बार बिगड़ती है, तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है। अब आप इसको सेट कैसे करोगे, देखो यहाँ से मैंने इसको क्लियर किया, तो आपको पता ही है कि जो पहले वाला जो सिंबल है, जो कैरेक्टर है, उसके अंदर भी चेंज हो गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना रहता है, ये जो पूरा फेस है, इस पूरे फेस का ये देखो इस सिंबल है, इसको ही हमें डुप्लीकेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फेस का लेयर है इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, देखो डुप्लीकेट सिंबल लिखा हुआ है, हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे और फेस 2 कर देंगे। इससे क्या हुआ कि जो लिपसिंग हम करवाएंगे वो उसके अंदर फर्स्ट वाले जो कैरेक्टर है उसकी टाइमलाइन के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो जैसे ये 20 है और यहाँ पर अगर मैं F6 करता हूँ, तो आप देखिएगा कि जो पहला जो कैरेक्टर है जिसका हमने डुप्लीकेट किया था, उसके अंदर, उसके लिप्स के अंदर देखो, लिपसिंग के अंदर यहाँ पर नहीं होता है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसी के अंदर ऐड करने जा रहा हूँ ताकि आपको अलग से दिक्कत ना आए, और अगर आप वीडियोस पूरे देखते हैं तो आपको सही से समझ में आ पाए। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, ये जो लिपसिंग है इसको मैं सारा क्लियर कर देता हूँ ताकि चलते टाइम जो बोल रहा था ना वो दिक्कत इसमें ना आएगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, देखो इसमें तो ये क्लियर हो गया कि इसमें बात नहीं करेगा, ठीक है, चलते टाइम, लेकिन हमें यहाँ से अब इसको बुलवाना भी तो है। हम क्या करेंगे, अंदर जाके ये जो सारी जो बेकार की जो फ्रेम थी उसको हम क्लियर कर लेंगे, और जैसे रुक कर ये बात करता है अगर, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, लिपसिंग करवा देंगे। ठीक है, लिपसिंग कैसे करवाते हैं, लूप लिपसिंग, आपको पता ही है। अब लिपसिंग का काम तो हमने कर दिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि किसी किसी जगह पे करीब बात सही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे अब देखो इसको हमने क्या कर दिया है, डुप्लीकेट कर दिया, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंक नहीं हो रहा है। जो फेस का हमने डुप्लीकेट कर दिया, तो आपको यहाँ पर एक बार अनचेक करके वापस से चेक कर देना है, और सबके अंदर आपको क्या कर देना है, इसको सिंक सिंबल करवा देना है। ठीक है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया उसको पहले से, तो उसका जो सिंक है ना वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर हमें इसको अनचेक करके वापस से सिंक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप खुद देख सकते हो, तो यहाँ पर हमने लिपसिंग वगैरह सारी प्रॉपर चीजें करवा दी है। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि साथ में बैकग्राउंड भी चले। हम इस पे क्या करेंगे, देखो बैकग्राउंड को हम कैसे सेट करेंगे, जहां तक हमारी 80 जो फ्रेम है यहाँ तक कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है, तो हम बैकग्राउंड के नीचे भी हम F6 करेंगे, बैकग्राउंड को इस तरीके से आगे खिसकाएंगे और इसके अंदर हम क्लासिक ट्विन लगाएंगे। ठीक है, अभी आप देखो इसमें क्या हो रहा है, चलता हुआ आएगा और यहाँ पे बैकग्राउंड भी रुकेगा और बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं, अपन कैरेक्टर चलता हुआ आया, रुक गया, यहाँ से बातचीत हो रही है, और अब वापस से वो शुरू स्टार्ट, जहां से हमने यहाँ पर फ्रेम्स कम रखी है तो यहाँ पर ये उसी जगह पे आकर खत्म हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप जैसे कर रहे हो, यहाँ तक आप पहुंच गए, उसके बाद में कैरेक्टर रुकता है, थोड़ी देर जैसे रुकता है और बात करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ये बात करते हुए आप F6 करके थोड़ा सा आप इस पे जूम कर सकते हो, क्यू प्रेस करके
यूँ समझ लीजिए इस तरफ आपका एक और कैरेक्टर है जिससे कि बात कर रहा है। ठीक है, अभी आप देखो इसमें मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, फाइनल आपको दिखाता हूँ। है ना, इससे क्या होता है कि अगर आपको जैसे दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं तो कैमरा थोड़ा सा क्या है उसके पास में जाता है। ठीक है, अब अगर आप जैसे चाहते हो कि नहीं नहीं कि ऐसा नहीं आए और धीरे धीरे करके कैमरा पास में आए, तो आप एक जगह पे क्या कर सकते हो, F6 करके बीच में क्लासिक ट्विन डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि देखो इस तरीके से। और आप क्या कर सकते हो, इसमें ईज आउट डाल सकते हो, जैसे हमने सेलेक्ट करके इसके अंदर आपको क्या करना है, ईज आउट हमेशा क्लासिक ट्विन के बीच में आता है और आप इसको ऐसे ईज आउट कर सकते हो ताकि कैमरा धीरे से आकर रुके। ठीक है, अभी हम कंट्रोल एंटर करते हैं। है ना, तो ये एक छोटा सा सीन हमने तैयार कर लिया है, रफली तैयार किया है। इसमें हमने सीख लिया कि कैसे आप वर्क को स्टॉप करवा सकते हो, साथ में कैसे बॉडी मूवमेंट होगा, साथ में कैसे लिपसिंग होगी। ये सारी चीजें हमने कवर कर दी है और आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर से समझना चाहिए और ट्राई करके